यदि आप ये 5 टिप्स फॉलो करते हैं तो आपके प्रेगनेंसी इसी महीने रुकने के चांस बढ़ जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे ओव्यूलेशन के बारे में। 3 ऐसी गलतियां हैं जो पेशेंट ओव्यूलेशन टाइम पे करते हैं जिससे उसकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। सबसे पहले ओव्यूलेशन किट का यूज़ करना, दूसरा कोई ऐप का यूज़ करना, तीसरा आगे की फॉलिकुलर स्टडी होती है उसमें जिस दिन पे अंडा बने था उस टाइम पे रिलेशन रखना। अब उसको डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले ओव्यूलेशन किट का यूज़ कर रहे हैं और उसी के अनुसार आप वहाँ पे रिलेशन रख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि यदि आपके हार्मोन ठीक नहीं है, स्पेशली एफएसएच एलएच रेशियो ठीक नहीं है, तो किट में आपको फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। यानी कि आपको नेगेटिव दिखाएगा लेकिन एक्चुअली अंदर ओव्यूलेशन हो गया होगा। या कभी कभी हल्की 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 लाइन आएगी, डार्क लाइन कभी नहीं आएगी, लेकिन अंदर ओव्यूलेशन हो गया होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ और उस टाइम आप रिलेशन ही नहीं रखेंगे। कभी कभी अंदर वहाँ पे ओव्यूलेशन होगा ही नहीं लेकिन फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है। यदि आपको पीसीओडी है और बहुत ही कम एएमएच है, वो दोनों केसेस में आपका एलएच लेवल ज़्यादा होगा तो फॉल्स पॉजिटिव आएगा। तो यदि आपका एफएसएच एलएच रेशियो ठीक नहीं है, एएमएच बहुत ही हाई या बहुत ही लो है, तो किट का यूज़ आप नहीं कर सकते। वो आपको फॉल्स वहाँ पे रिजल्ट देगा और उसके चलते आप उसके अकॉर्डिंग रिलेशन रखेंगे तो ओव्यूलेशन डे मिस कर देंगे। दूसरा मैंने जो बताया था कि कोई भी एक आपने ऐप डाउनलोड करी है और वो ऐप के अकॉर्डिंग रिलेशन रखते हैं। ऐप क्या दिखाएगा आपका कि 28 दिन की साइकिल है तो 14-15 के आसपास रिलेशन रखो, 25 दिन की साइकिल है तो अलग दिन, 30-35 दिन की साइकिल है तो वो उस तरह से आपको बीच के दिन आपको निकाल के देंगे। लेकिन आपकी बॉडी में आपकी खुद के हार्मोन के अनुसार सेम साइकिल में हर महीने अलग अलग दिन पे ओव्यूलेशन होगा। जैसे 28 दिन की साइकिल में पॉसिबल है इस महीने 12वें दिन ओव्यूलेशन हुआ, उसके अगले महीने 16वें दिन, उसके अगले महीने 20वें दिन, और ये तीनों के तीनों नॉर्मल है। ज़रूरी नहीं है कि आपका 28 दिन की साइकिल में 14 दिन पे ही आपका ओव्यूलेशन होगा। तो ओव्यूलेशन डेज बदलते रहते हैं। तो यदि आप वही विंडो में रिलेशन रखेंगे, आपके खुद के अलग हार्मोन रहेंगे और अंदर अलग दिन पे हुआ ओव्यूलेशन, तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। सेम मैंने जैसे बताया था कि आगे के फॉलिकुलर स्टडी के अकॉर्डिंग पेशेंट रिलेशन रखते हैं कि 1-2-3 महीना जब गायनिक को कंसल्ट कर रहे होते हैं तब वहाँ पे फॉलिकुलर स्टडी कराते हैं, उसमें वो अंडे बनने की दवाई देते हैं, फिर अंडे रप्चर करने के इंजेक्शन देंगे, तब आपका 14-15 पे होगा ओव्यूलेशन। लेकिन नेचुरल जब कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तब आपका ओव्यूलेशन डे हर महीने बदलेगा। तो फॉलिकुलर स्टडी को ध्यान में रख के ही आप वहाँ पे रिलेशन प्लान करेंगे और इस टाइम पे अलग दिन पे हुआ ओव्यूलेशन और उस टाइम पे रिलेशन नहीं रखा तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है जो मैं आज आपको बताई, क्योंकि काफ़ी बार मेरे पास पेशेंट आते हैं ये गलतियाँ करते हैं और उसको सुधारने पे आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाती है। अब ओव्यूलेशन डे डिसाइड कैसे करें आगे हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा रहता है यदि आप वहाँ पे रिलेशन रखते हैं लेकिन रिलेशन के बाद तुरंत ही वॉशरूम के लिए चले जाते, तुरंत ही प्राइवेट पार्ट को वॉश कर देते हैं, तो सब लिक्विड बाहर आ जाएगा। अब दोनों एक्सट्रीम पे पेशेंट जाते, कोई कोई ऐसा होता है कि वो तुरंत ही साफ कर देता है कि वहाँ पे उसको अच्छा नहीं लगता, गिला गिला फील होता है, वो तुरंत ही वॉश कर देते हैं वॉशरूम जाके, तो भी लिक्विड सब बाहर आके आपको स्पर्म अंदर नहीं रहेगा तो प्रेगनेंसी नहीं रुकने देगा। सेम काफ़ी बार पेशेंट ऐसे भी करते हैं कि पूरे रात वहाँ पे यूरिन रोक के रखते हैं लेकिन वो वॉशरूम नहीं जाते हैं कि शायद वहाँ पे यूरिन पास करने के साथ स्पर्म निकल जाएगा और प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो आप वहाँ पे आधे घंटे तक नहीं जा सकते वॉशरूम के लिए, खड़े नहीं हो सकते। यदि सुबह में रिलेशन रखते, दोपहर में रखते हैं तो आधे घंटे तक आप नॉर्मल रूटीन काम नहीं कर सकते। आधे घंटे बाद आप खड़े होकर जो भी पूरे दिन का काम जैसे आपकी रूटीन लाइफ है वैसे जी सकते हैं। और रात में रिलेशन रखा तो आधे घंटे बाद या मिडनाइट में आपकी नींद खुलती है, यूरिन के लिए जाना होता है, वॉशरूम के लिए जाओ, पार्ट साफ करो, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी गलती करते हैं पेशेंट के ओव्यूलेशन के बाद ही
हेयर वॉश बंद कर देते हैं, एक्सरसाइज बंद कर देते हैं। स्पेशली पीसीओडी वाले जो पेशेंट रहते हैं वो 15 दिन में ही ओव्यूलेशन होगा ऐसा मान के एक्सरसाइज बंद कर देंगे, रिलेशन बंद कर देंगे, हेयर वॉश बंद कर देंगे, तो उससे और ज़्यादा हार्मोन खराब होता है। एक्चुअल आपको रिलेशन और हेयर वॉश बंद करना है लास्ट के 4-5 दिन। ओव्यूलेशन दिन के बाद ही हेयर वॉश बंद करने से सिर्फ हेडेक और हेयर फॉल होगा और कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप लास्ट के 4-5 दिन ही रिलेशन हेयर वॉश बंद करना, तब तक आप रिलेशन भी इच्छा हो तो रख सकते हैं और हेयर वॉश भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि एक्चुअल ओव्यूलेशन डे हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो ओव्यूलेशन के सिम्टम ये रहते हैं कि एक तो आपको वजाइनल डिस्चार्ज जो होगा वो पतला, चिकना, ट्रांसपेरेंट रहेगा। यदि 2 उंगली में खींचेंगे तो वो थ्रेड जैसा बन जाएगा। यदि बहुत ही हाई एमएच है, लो एमएच है, तो आपको डिस्चार्ज इतना ज़्यादा ना आए, कम डिस्चार्ज आएगा उसमें कि आप वहाँ पे उंगली में खींच के उसको थ्रेड जैसा बनाओ। तो उस टाइम पे जो भी डिस्चार्ज रहेगा आपका वो थोड़ा पतला, चिकना होगा और पेंटी पे चिपकेगा। दूसरा, पेट में दर्द होता है। पेट में यानी कि इस तरह से बीच में, पेट और कमर के बीच में कोई भी एक साइड में दर्द होगा और बॉडी टेम्परेचर होगा वो राइज होगा, वो थोड़ा बड़ा हुआ रहेगा। बहुत ज़्यादा बुखार वाली फीलिंग नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ा बॉडी टेम्परेचर आपका बढ़ता है, बदलता है, वो आपको पता चलेगा। ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज आपको पता चले, पेन से पता चले, उस टाइम पे रिलेशन रखो। उसके बाद में रिलेशन नहीं रखेंगे तो चलेगा। और डेली रिलेशन रखना, एक दिन में 2 बार रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी जल्दी नहीं रुकेगी। अल्टरनेट डे पे भी आप रिलेशन रखते हैं तो भी प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो कभी कभार ओव्यूलेशन डे पे 2 बार रिलेशन रखते हैं, हस्बैंड की इच्छा ना हो, आपकी इच्छा ना हो, फिर उस टाइम पे फोर्स पे रिलेशन रखने से भी स्ट्रेस बढ़ता है। तो ज़्यादा रिलेशन रखने से जल्दी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। हस्बैंड के स्पर्म आपके अंदर जाने के बाद यदि वजाइनल हेल्थ अच्छी है, हस्बैंड की रिपोर्ट अच्छी है, तो 2 से 3 दिन तक स्पर्म जिंदा भी रह सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी गलतियाँ थी जो ओव्यूलेशन टाइम पे पेशेंट करते थे। अगेन यदि आपको ओव्यूलेशन होने में दिक्कत आती है, यानी कि अंडे नहीं बन रहे हैं, अंडे फूटते नहीं है, उसके लिए आपको इंजेक्शन लेना पड़ता है, रप्चर नहीं होता है, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन पीरियड के 2nd डे से चालू करो। एक ही बार हमारी अपॉइंटमेंट लेनी रहती है। अगेन आपको नेक्स्ट मंथ ही कंसल्ट करना रहेगा यदि पीरियड आया तो। वही दवाई से आपका अंडे का ग्रोथ होगा, वही दवाई आपको रप्चर कराएगी और वही दवाई इम्प्लांटेशन करती है। तो आपका ओव्यूलेशन में कोई भी दिक्कत आ रही हो, बिल्कुल हार्मोन के डोज बढ़ाते जाओ, इंजेक्शन लो, आईयूआई आईवीएफ का डिसीजन लो, उससे पहले एक बार होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाएगी। इम्प्लांटेशन की मेडिसिन देते हैं तो साथ में आप कंसीव भी कर लेंगे। यदि और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अपॉइंटमेंट आप बुक करा सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया गया है, वहाँ से आप वहाँ मैसेज करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। यदि टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं तो हमारी मेडिसिन पूरे इंडिया में हर जगह पर मिल जाती है, हॉस्पिटल विजिट तक की ज़रूरत नहीं रहती। और यदि हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो हम गुजरात में है, आनंद सिटी में आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय।